इधर आ जाओ सामने आप उधर। पत्र गीता भगवान का पत्र नंबर 4। तुम सब रॉन्ग हो, रॉन्ग नज़र है, रॉन्ग तड़प है। तुम यदि देह में हो तो देखते ही रॉन्ग हो। अब राइट में आ जाओ कि मैं क्या हूँ, तो सब कुछ बदल जाएगा। इस पे बोलो थोड़ा, वाली बात नहीं करना कि क्या कह रहे हैं। अब राइट में आ जाओ तो क्या क्या समझा राइट से? मतलब हम जितना मटेरियलिस्टिक चीज़ों में अभी तक फंसे हुए हैं वो सब हमारी नज़र ही रॉन्ग है। हम जहाँ तक जाते हैं हम वही देख रहे हैं कि इस तरीके से देख रहे हैं कि हमने शायद यहाँ से कभी जाना नहीं है, और हम जो कुछ भी हम एक्यूमुलेट करेंगे, इकट्ठा करेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें हमेशा हमारे साथ ही रहने वाली है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। तो भगवान यही कह रहे हैं कि तुम यदि देह में हो तो देखते ही रॉन्ग हो। अब राइट में आ जाओ कि मैं क्या हूँ और सब कुछ बदल जाएगा। और हमारे सिर्फ इस चीज़ से कि हम यहाँ मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, सिर्फ इसी बात से ये पूरे की पूरी देखने का हमारा दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। ठीक है। मन है कुछ भी नहीं पर दिखता है, ऐसा ही दिखाई देता है कि मैं कुछ हूँ। पोज करता है मानो मैं कुछ हूँ, पर हस्ती नहीं है। मन है कुछ भी नहीं पर दिखता है, जैसे कि ऐसे ही दिखाई देता है कि मैं कुछ हूँ। पोज करता है मानो मैं कुछ हूँ, पर हस्ती नहीं है। तो हम अपने मन की बहुत ज़्यादा सुनते हैं और बहुत ज़्यादा मन जैसा बोलता है हम उसी तरीके से चलने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जो हमारे काम होते हैं और उसमें हम शायद ले आते हैं अपने मन को, अपने दिमाग को, लेकिन एक्चुअली वो होता नहीं है। करने वाला तो भगवान ही होता है, तो इसलिए हमारी कोई हस्ती ऐसे होती नहीं है, लेकिन हम उस झूठी माया में पड़कर बैठे हुए हैं। तो ऊपर भी वही आया कि जब हम अपनी नज़र चेंज कर लेंगे तो हमें ये समझ आ जाएगा कि मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो फिर मेरे ना मन ना मेरा दिमाग, किसी चीज़ की भी कोई हस्ती ही नहीं रह जाती। तुम्हारी आत्मा मेहर दया है, भगवान गुरु आत्मा और दया एक ही बात है। दया है ही अंदर तुम्हारी आत्मा में, बाहर कहीं से दया नहीं होगी। तुमने अपनी आत्मा को पहचाना तो अंदर से ही तुम्हें आशीर्वाद मिल जाता है, बाहर से कोई आशीर्वाद नहीं करेगा। दया है ही अंदर तुम्हारी आत्मा में, क्योंकि आत्मा तो बिल्कुल निर्मल है, आत्मा में तो कहीं कोई खोट खपट है नहीं। तो वहाँ पे अगर हमने आत्मा समझ लिया तो दया भी समझ ली, और बाहर से कोई दया नहीं करता। और अगर हमने आत्मा समझ ली तो आत्मा को पहचान लिया तो हमें अपने आप ही वो आशीर्वाद मिल जाता है, बाहर से कोई आशीर्वाद नहीं देगा। समझ अहंकार को मार कर खत्म कर देती है। मैं बीमार हूँ ये कहा तो तुम दोषी हुए, अपने से भी सच्चे बनो, इंसाफ करो दूसरों के साथ भी, अपनी बीमारी से सुलह करो। जो बीमारी कल होगी ही नहीं वे आज क्यों माने, ये सब नहीं हुई है। इसमें कह रहे हैं कि अगर समझ लिया, अगर समझ आ जाती है तो अहंकार हमारा मर जाता है। मैंने अपने आप को ये बोला कि मैं बीमार हूँ और बार बार यही बोला कि बीमार हूँ, तो तुम इस बात के भी दोषी हो कि अपने से भी तुम सच्चे नहीं हो। इंसाफ करो दूसरों के, अपने साथ भी और दूसरों के साथ भी, अपनी बीमारी से सुलह करो। अब जो चीज़ लग गई है तन को वो तो लगी गई है, लेकिन अल्टीमेटली हम जहाँ जाने वाले हैं वहाँ तो कोई बीमारी है ही नहीं। तो जब कोई बीमारी है ही नहीं तो हम इस बात को क्यों माने? क्योंकि बहुत बार तो हम सिर्फ अपनी बीमारी को मान के उसी के घुट में मरते रहते हैं कि अब हम ये होने वाला है, अब इसके बाद ये स्टेज आ जाएगी, ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। अगर हम उससे ही सुलह कर ले, उस बीमारी से, तो शायद हम उतना परेशान नहीं होंगे, और जिससे और
आज क्यों माने वह सच नहीं हुई। तो इसलिए वो बीमारी जो बीमारी कल होगी ही नहीं, वह आज क्यों माने वह सच नहीं हुई। सच पाने के लिए नाम रूप की पूजा छोड़नी चाहिए। पहले कृष्ण और नानक को भगवान समझते थे, अब गुरु को समझते हो कि मेरा फलाना भगवान है। कोई सत्य नहीं है, नाम रूप नाश है। तुम ही एक निराकार से साकार होकर आए हो। ये समझ अद्वैत मत ही सच है। आत्मा को जानने से कोशिशें और अंदर बाहर की खींचातानी खत्म हो जाती है। तो यहाँ बहुत अच्छा किया कि नाम रूप किसी का भी हो, चाहे वो भगवान का हो चाहे वो हमारा हो, वो सब ही बेकार है। उसमें हम सिर्फ फंस कर रह जाते हैं, वहाँ से इसमें कोई सत्य नहीं है। नाम रूप नाश है, तुम ही एक निराकार से साकार होकर आए हो। भगवान ने हमें जिस भी तरीके से इस संसार में भेजा है, तो साकार होकर हम मतलब जो हम अपने आप को देख सकते हैं, तो साकार होकर आए हैं। ये समझ अद्वैत मत ही सच है। आत्मा को जानने से कोशिशें और अंदर बाहर की खींचातानी खत्म हो जाती है। धन के लिए प्रेम सब खराबियों की जड़ है। आज भी लाख रुपए मिले तो तुम्हें खुशी होगी या नहीं। तो जितना ज़्यादा धन के लिए फंसते रहेंगे, उतना ज़्यादा हम परेशानी में जाते रहेंगे। आज भी अगर लाख रुपए मिले तो बहुत खुशी होगी, अगर यही खुशी बहुत ज़्यादा हो रही है तो फिर अभी हमें ज्ञान लगा नहीं। तो अगर जो मिला नहीं मिला, अगर हम सहज भाव से उसको स्वीकार कर रहे हैं, तो शायद कुछ हम उस तरफ चल रहे हैं। भगवान अच्छा नहीं है, पर अच्छाई खुद भगवान है। अच्छा करो नहीं, पर अच्छाई का आनंद लो। ना दुनिया से भागो, ना दुनिया के पीछे बढ़ो। मतलब जो चीज़ हो रही है सहज भाव से उसको अपनाओ। हम कहे भगवान अच्छा है तो शायद भगवान अच्छा नहीं है, पर अच्छाई खुद ही भगवान है। अच्छा करो नहीं, पर अच्छाई का आनंद लो। अच्छाई कुछ भी हमारे साथ अगर किसी भी फॉर्म में हो रही है तो हमें उसका आनंद लेना चाहिए। ना दुनिया से भागो और ना दुनिया के पीछे बढ़ो, क्योंकि ये संसार तो ऐसे ही चलेगा। ऐसे पवित्र बनो जैसे तुम्हारे पिता है स्वर्ग में। पिता जैसे बनो, नहीं तो मूत के मूत हो। कल्पना मल हो तो मल मूत्र ही हो। आगे आंटी जी कंटिन्यू करें। ठीक है। सत्संग में हम लोग आते हैं, कुछ पुराने हैं कुछ नए हैं। तो गुरु कह रहे हैं पुराने अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। सुनते जा रहे हैं तो अब क्या करना है, अपने ओन में आना चाहिए ना। अपने पैरों पे खड़े होने का क्या मतलब है, अपने ओन सेल्फ में आ जाओ। ओन सेल्फ क्या है? अपने आप को पहचानना, अपने स्वरूप में आना, मैं कौन हूँ ये जानना। कौन है हम? हैं? आत्मा से क्या समझते हो, थोड़ा हमें भी समझाओ। क्या समझते हो आत्मा से? मैं सच्ची कह रही हूँ, आप लोग बोलोगे हमें खुलेगा। जैसे हम भगवान को अगर बाहर ढूंढ रहे हैं, हाँ। तो वो मतलब हमारे अंदर ही है। अगर ध्यान लगा के बैठे या कोशिश करें तो अपने अंदर ही हमें सब कुछ मिल सकता है। हाँ, ध्यान भी नहीं लगाएं तो भी मुझे लगता है जैसे आप बोल रही हैं, तो वो है ना अंदर कोई चीज़, वही तो बोल रही है ना, हम देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से भी हम ध्यान लगा सकते हैं। वो वाला ध्यान जो हम बहुत कंसंट्रेशन से बैठे, तो मुझे तो लगता है थोड़ा वो मुश्किल ही होता है। 5 मिनट भी अंदर से आंटी जी हमेशा एक आवाज है जो आपको सही और गलत में फर्क बताती है। ये भी पहचान तो ठीक है। ये भी पहचान है कि आप उसको पकड़ के, सही को पकड़ के आप गलत रास्ते पे ना चले। मन जिस रास्ते में आपको ले जाना चाह रहा है, संसारिक रास्ते में, वो हाँ। ना जाए।
तो वो भी आत्मा का ही रूप है, ये जो विवेक, प्रभु ही बता रहे हैं। ये प्रभु विवेक ही हो बता गया। रहे हैं। सत और असत का, राइट और रॉन्ग का जब निर्णय करना शुरू कर दिया अंदर वाले ने, इसको एक शब्द में बांध दिया जाता है विवेक। और विवेक कब आता है? जब हमें अपने आत्मा की, अपने स्वरूप की पहचान होने लगती है। और वो बिल्कुल ठीक बात है। वो पहचान कैसे होगी? वो प्रैक्टिकल लाइफ में ही होगी कि अंदर कुछ आया और कुछ, मन के दो हिस्से हो जाते हैं, एक इधर जाता है एक इधर जाता है। पर हमने सत्संग सुना है, ज्ञान सुना है, हमारी आत्मा अब जाग रही है। सोई हुई आत्मा को ही तो गुरु जगाने आया है। तो वो जगेली आत्मा क्या करती है? वो सही चीज को पकड़ती है। तो ये भी बिल्कुल सही तरीका है हमें अपनी आत्मा में एंटर करने का, आत्मा में प्रवेश करना है। क्योंकि हम इस देह में बैठ कर के जो संसार की तरफ गति करते हैं, जैसे बोला ना बहुत धन आया, तो अभी तक ज्ञान लगा नहीं, बोला बच्चे ने, ज्यादा धन के पीछे भाग रहे हैं। तो अब इस बात से कभी डरना नहीं है कि हम तो ज्ञान के, तो धन के पीछे भाग रहे हैं, धन के पीछे नहीं भागेंगे तो हमारी दुनिया जिंदगी कैसे चलेगी। इस बात को मिसअंडरस्टैंड मत कर लेना। गुरु तो इस बात को बोलेगा, क्योंकि गुरु जो हमें देना चाहता है, अगर वो ना दे तो फिर गुरु का ज्ञान बह जाएगा। वो तो कहेगा कि धन के पीछे अगर तुम भाग रहे हो तो तुम गलत हो। क्या बोला था आपने? धन के पीछे भाग रहे हो तभी तुम्हें ज्ञान लगा नहीं, यही बोला ना आपने। अगर तुम्हें बहुत खुशी हो रही है, हाँ, अगर बहुत खुशी हो रही है, एकदम से मतलब एक टेम्परेरी चीज से बहुत खुशी मिल रही है, तो ज्ञान मिलेगा। तो समझ लो तुम्हें, हाँ, ज्ञान नहीं लग रहा है। हाँ, तो देखो जिस वे में ये योगी ने बोला, तो हमें ये कह चोरी है बात, धन बुरा नहीं है, लेकिन एक हमारी स्टेट ऑफ माइंड है, हमारी एक सोच है कि अगर मैं इतनी खुशी ले रहा हूँ उस चीज से, तो मैं आत्मा में नहीं हूँ। अब ये छोटी छोटी चीजें हमको हमारी आत्मा से जुड़ने में या हमारी आत्मा की पहचान कराने में, उसमें गति करने में हेल्प करती हैं। क्यों? कि आत्मा को ऐसा सच पकड़ना, जो हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, अच्छों की कैपेसिटी नहीं होती है कि आत्मा को पकड़ के उसमें हम स्थित रह सकें, क्योंकि हम सब देहधारी हैं, हम सब देह अध्यासी हैं। हमारा जन्म जन्म का ये अभ्यास इतना पक्का हो गया है कि हमें इससे ऊपर उठने में कठिनाई होती है। लेकिन ये जो थोड़े थोड़े एफर्ट्स हैं हमारे, जो गुरु की वाणियों से हमको के इशारे मिलते हैं, जब उन इशारों को पकड़ के हम उनका एनालिसिस करते हैं, तो हमको तत्व पकड़ में आ जाता है। फिर हमें उस आत्मा में, जैसे बोला बच्चे ने कि ध्यान लगाएंगे हम आत्मा का, तो हमें तुरंत लगा कि ध्यान लगाना इतना आसान नहीं है। हम संसार में बैठे हैं, घर गृहस्थ में बैठे हैं, 5 मिनट भी एकाग्र करना अपने आप को इतना इजी नहीं है। और अगर आप सुबह सुबह उठ के भी बैठ जाओ, जब कोई बाहर की परेशानी नहीं हो, डाइवर्जन नहीं हो, तो भी हमारा मन अंदर से हमको हिलाता है, कहाँ बैठने देता है, किससे जुड़ने देता है ना। मुस्कुरा रहे हैं लोग, क्योंकि असलियत पता है लोगों को कि हम ध्यान लगा सकते नहीं। अगर हम ध्यान लगा के उस आत्मा में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, तो रास्ता यही है, और वो रास्ता है ज्ञान का। और वो ज्ञान हमें कैसे लेना है? उस ज्ञान का हमें एनालाइज करना है। एक होता है, देखो अब थोड़ा सा ना हमारे सत्संग का ट्रेंड चेंज होना चाहिए। क्या चेंज होना चाहिए? एक तो ये कि पहले हम सुनते जा रहे थे, अभी दिल होती है, अभी इस समय आप सब इन्वॉल्व हो, मुझे आपके चेहरों से पता चल रहा है, आप सबने शेयर भी किया कि जो वचन गुरु का आए, हमने उसमें से क्या निकाला। गुरु बार बार कह रहा है कि अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, तो पैरों पर खड़े होने से क्या मतलब है? अपनी आत्मा में तो खड़े होना है। अपने पैरों पे खड़े होने का मतलब ये वाले पैर या सांसारिक दृष्टि से तो है ही नहीं। जब तुम अपने ओन सेल्फ में आओगे, वही तो है तुम्हारी असली स्थिति। लेकिन ओन सेल्फ में आना और आत्मा में आना, इसका आप लोगों ने अभी शेयर किया, जो आप सबने बताया, वो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है, हाउ टू एंटर इन योर आत्मा। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? आत्मा निर्मल है, हमें पता ही था, लेकिन आज एक गुरु ने नाम दिया कि दया। आत्मा मतलब दया। कि अगर आप आत्मा में हो और आपके अंदर दया पैदा हो रही है, तो इसका मतलब आपको आगे जाने की कहीं जरूरत नहीं है। इसलिए कहते हैं कि मिल के सत्संग करना बहुत जरूरी होता है। हमारा भी ओवर चूक गया, उन्होंने जो दया वर्ड बोला और वो आया था पीछे। सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, सबसे ज्यादा हाँ। होता है, अगर जो रिएक्शन होता है अपनी बॉडी में, जो आत्मा का है, तो हमें पता लगता है कि ये भी आत्मा है। देखो उन्होंने बोला, आत्मा के द्वारा ये हमें ज्ञान हो रहा है ना। बिल्कुल भी वो उन्होंने बोले 4 शब्द, भगवान, गुरु, आत्मा और दया, एक ही बात है। तो बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई। यदि आपके अंदर दया विकसित हो रही है, किसी भी प्राणी को, जीव को देख करके प्रेम उठता है, उसकी कोई
सहायता करने का मन करता है, प्रेम करने का मन करता है। दया का मतलब प्रेम भी हो सकता है, क्योंकि किसी गरीब पे दया आती है तो हम किसी को गरीब क्यों समझें? सब भगवान के रूप हैं, हम उससे प्रेम क्यों ना करें? दया उठी, अरे ये इसको इस चीज़ की ज़रूरत है, तो क्या हो गया? जब हमने उसकी ज़रूरत पूरी करी वो हमारा प्रेम हो गया। क्योंकि प्रेम किस में होता है? आप अपने से होता है, प्रेम किसी दूसरे से नहीं होता है। अपना आप जब हम देखते हैं तभी प्रेम कर सकते हैं। और किसी को कहते हैं कि आत्मा में है, फिर तो इसका हम मतलब हमेशा ये कहते हैं कि आत्मा में रहो, तो हाँ। आत्मा में ही है ना। अगर हम दया कर रहे हैं, किसी के साथ प्यार कर रहे हैं, तो आत्मा में है। बहुत सुंदर उठाया पॉइंट, और ये वचन खुला कि आत्मा माना दया, बहुत अच्छी बात है। और वो दया जो है वो निस्वार्थ हो। बिल्कुल कल के सत्संग में आया था कि हम कभी भी किसी के लिए कुछ करते हैं तो 90% हमको रिटर्न कुछ ना कुछ लेने की इच्छा, भाव या कोई स्वार्थ रहता है। हाँ। तो अगर वो दया आई है और वो निस्वार्थ है, हाँ। तो निस्वार्थ कब आएगी? जब हमने अपनी आत्मा को पहचाना और सामने वाले में वही सेम आत्मा देखी। उस आत्मा को देख के उसकी जरूरत के अकॉर्डिंग अगर हमने कुछ भी दया दिखाई तो वो इसका मतलब आत्मा के थ्रू हो रही है। वास्तविक प्रेम फिर तभी वही हुआ, है। क्योंकि जब भी प्रेम की, यहाँ सत्संग में हमेशा प्रेम की ही महिमा होगी। क्योंकि देखना, ये भगवान का स्वरूप है, वो प्रेम रूप है। कहते हैं ना, लव इज गॉड, गॉड इज लव। तो जब है ही प्रेम, ज्ञान भी प्रेम ही है, हमारी आत्मा भी प्रेम स्वरूप ही है। ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, दया स्वरूप। एक दया शब्द आज नया उभर के आया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसे बोला कि हम असल में दया या प्रेम कब करते हैं? जब हम बदले की भावना से नहीं करते हैं। इसीलिए भगवान ने हमेशा वाणियों में बोला कि लव इज वन वे ट्रैफिक। प्रेम कैसा है? तू करता जा, करता जा, करता जा, और फिर कभी तेरे मन में ये ना आए मैं ही करता जाऊं। 25 साल से कर रहा हूँ, सामने वाले ने तो कुछ नहीं किया। इसमें एक चीज ये आ जाती है, जब हम मैं छोड़ेंगे तो ये सारी चीज क्योंकि हम मैं और तू, पकड़ लिया इसने एक चीज को, ये जिंदगी भर नहीं छोड़ेगी उसको। क्योंकि हर चीज का कंक्लूजन ना वहीं आके रुकता है कि जब हम मैं नहीं छोड़ेंगे तब तक हम आत्मा में पहुंचेंगे ही नहीं। बात तो सच्ची है। ये वाली में जिसमें हम बैठे हैं ना, जिसमें हमारी एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं और एक कर्ता भाव भी होता है। कर्ता भाव है तो फिर उसका भोक्तापन भी होता है, कर्ता भोक्ता है तो फिर वो जन्म मरण है, तो फिर हम आत्मा से चूक गए। तो वही मैं को पकड़ करके हम आगे बढ़ेंगे कि मैं को पीछे फेंक करके तब हम किसी की सेवा, प्रेम भाव में जीवन को गुजारें। वही है हमारी आत्मा का असली स्वरूप। तो आज गुरु कह रहे हैं, भैया अब देख लो कौन कौन पुराने हो। पुराने अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। एयर कंडीशन मन को बनाना है, जो फिर उस कोठरी से निकले ही नहीं। बहुत अभी गर्मी आएगी तो क्या दिल करता है? एयर कंडीशन में ही बैठे रहें। लेकिन असली एयर कंडीशन कौन सा है? वो है हमारा अंदर की कोठरी, हमारे मन की कोठरी। इसमें इतनी शीतलता आ जाए कि इसमें से बाहर आने का मन ना करे। देखो गहरा है ये वचन, मतलब हम अपने अंदर इतना प्रवेश कर जाएं, अपने आप से इतना प्रेम हमारा हो जाए कि हमें अंदर ही अंदर इतनी ठंडक मिलनी शुरू हो जाए कि हमें बाहर जगत की जरूरत महसूस नहीं हो। ये बहुत आगे की बात है। इतना अभ्यास हमारे जीवन में हो कि हम वहां पहुंच जाएं। कहाँ पहुंच जाएं? जहां मैं अपने आप से तृप्त हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सुनने में आपको थोड़ा कठिन लग सकता है, पर ये प्रैक्टिकल है वचन। इसमें आपको दुनिया नहीं छोड़नी, इसमें आपको एक्चुअल में ऐसे नहीं करना कि जैसे आप एयर कंडीशन वाले कमरे में बंद हो गए, बाहर की दुनिया से छूट गए। तो अगर यहाँ गुरु कह रहा है कि मन को इतना ठंडा शीतल बना लो, एयर कंडीशन बना लो कि इससे बाहर निकलने का मन ना करे, तो डरना नहीं कि मैं तो अकेला हो जाऊंगा। उसका तात्पर्य इतना ही है कि भीतर की शीतलता तेरा स्वभाव बन जाएगी। जब वो तेरा स्वभाव बन जाएगी तो तुझे उसमें क्या आएगा? आनंद आएगा, सुख मिलेगा। जब वो सुख मिलेगा तो वो सुख कैसा होगा बताओ? वो तो परमानेंट होगा ना, क्योंकि वो मेरा अपना है। इस एयर कंडीशन का सुख भी हम बाहर से ले रहे हैं, या कोई और सुख भी, हम मित्र का सुख, किसी रिश्तेदार का सुख या अपने वाले का सुख बाहर से लेते हैं ना। लेकिन जब हमने अपने भीतर एयर कंडीशन लगा लिया, यानी कि हम अंदर से शीतल हो गए। और शीतल कैसे होंगे? ज्ञान के वचनों से ही होंगे। इसीलिए कोशिश यही की जा रही है आजकल कि हमें एक एक बात भगवान के वचनों की समझ में आनी चाहिए। सुनना हो चुका। आज पहला ही वचन ये है कि अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। और अपने पैरों पे खड़े होने का मतलब यही है कि अब जब हम सत्संग सुने तो इतना भीतर में उसको ले जाएं कि क्या मैं उसमें हूँ, और अगर नहीं हूँ तो यहीं से मेरा अभ्यास और प्रयास होना चाहिए। मैं भी तो कुछ मेहनत करूँ। ये तो हमें रोज ही देखना चाहिए। हाँ। कितनी देर हम अपने साथ बैठ सकते हैं।
हाँ मतलब हम खाली बैठते हैं तो कभी हम किसी को फोन कर लेते हैं, कभी टीवी लगा लेते हैं, कभी कुछ भी करते हैं। बिल्कुल। मतलब कितनी देर अपने साथ बैठ के, और वो भी खुशी से बैठ सकते हैं। पक्की बात। अगर ये चीज हम रोज देखें हाँ। तो शायद हम उस तरफ जो पहुंच गुरु जाएं, कह जो रहे हैं। गुरु कह रहे हैं। अपने पैरों पे, अपने पैरों से ये मतलब है कि अपने अपने में तृप्त हो जाना, अपने में अंदर इतना आना। तो अच्छी चेकिंग है। आपने बहुत आगे की बात कह दी कि अपने आप रोज चेक करो मैं कितनी देर अपने आप से बिना टीवी के, बिना किसी को फोन किए। ये होती है कमजोरी, ये गलत नहीं कह रही हैं, बिल्कुल सही बात कह रही हैं, डे टू डे लाइफ की कह रही हैं। ये हर एक के साथ होगा। आधा घंटा भी कोई शांत अपने आप से नहीं बैठ सकता, कुछ करने का मन करेगा। पर ये अभ्यास एक योगी का है, अभ्यास है। अगर हम थोड़ा भी सुन चुके हैं तो अब हमारा यह अभ्यास शुरू होना चाहिए। गुरु के पास निरिच्छा वाला पास होगा। शुभ चाहे अशुभ, दोनों इच्छा दुखी करने वाली हैं। एक है जो अपनी इच्छा से चलता है, दूसरा है जो पर इच्छा से चलता है, तीसरा है जो ना अपनी ना दूसरे की मना पर इच्छा बल्कि ईश्वर इच्छा से चलता है। हमारा जीवन कैसा हो, ना मेरी इच्छा ना सामने वाले की इच्छा। अब तो क्या देखना है, ओ गॉड दाई विल बी डन। मेरे मालिक की क्या रजा है, भगवान की इच्छा। मेरा मालिक क्या चाह रहा है। देखो क्यों हम मालिक की इच्छा को क्यों देख रहे हैं, शायद हमने कभी सोचा नहीं। आज हम सत्संग में आए हैं तो ये वचन हमें मिल रहा है कि हम हर समय देखें मेरे मालिक की क्या इच्छा। क्यों, इसके पीछे भी जाओ, क्योंकि अभी तक हमने नहीं देखी मालिक की इच्छा। हमने या तो अपनी मर्जी देखी या सामने वाले ने अपनी मर्जी से हमको चलाया। जीवन ऐसे ही चला ना। अब आज बात आ रही है ईश्वर इच्छा। क्यों, ईश्वर इच्छा क्यों देखनी है। आपके मन में क्या आता है कि ईश्वर इच्छा से क्यों चलना। हमारी चलती नहीं चलती उसी की है तो फिर तो ठीक है, उसी इच्छा में। ठीक है, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि कर करके देख लिया अपनी इच्छा से, क्या पाया कि हमारी कुछ चलती नहीं है, चलती ही उस परमात्मा की है। और मन उसी से ही उसमें शांत टिक हो जाता जाता है है ना मन। बंदा। हाँ सोच ले कि परमात्मा की इच्छा में ही अपनी बहुत सुंदर, मन उससे शांत हो जाता है क्योंकि हमने सरेंडर कर दिया। जब हम इस इंतजार में बैठ जाते हैं मालिक तेरी मर्जी, उस पर छोड़ा तो फिर ना मेरी मर्जी ना सामने वाले की मर्जी, तो क्या हो गया, मन शांत। और कुछ कहना चाहिए, कुछ आ रहा और है। बस यही कि उसने किया तो अच्छा ही किया है। अभी बुरा हाँ। लग रहा है लेकिन बाद में समझ सही होगा। ये बात एक और इन्होंने जोड़ी अपनी बात में हाँ। कि हो सकता है मुझे ना नजर आ रहा वो भी गॉड्स विल में कुछ गलत आ जाए मेरे सामने। मैंने अपनी इच्छा से किया होता तो शायद वो मुझे पसंद आता, लेकिन मैंने भगवान पे छोड़ा। भगवान ये तूने क्या कर दिया, ये तो मजा नहीं आ रहा। लेकिन योगी क्या करेगा, उसमें अच्छाई देखेगा। जो आपने बोला कि फिर वो कहना शुरू करेगा कि नहीं मेरे मालिक से अगर हुआ है तो गलत हो नहीं सकता। ये है ईश्वर इच्छा में आना। तो ये सब की चीजें क्या मांग रही हैं अब हमारे जीवन में, खाली ज्ञान सुनना या अभ्यास करना। अब इन चीजों के अभ्यास की जरूरत है। हाँ, ये अभ्यास करना है। हाँ, आगे यही आ रहा है जो आपने बोला कि जो ईश्वर इच्छा से चलता है, यानी अपने को हल्का और निरिच्छा कर देता है, फिर जहाँ हुक्म रूपी हवा ले जाती है उधर की ओर शरीर उड़ता है। फिर शरीर कैसे उड़ता है, हवा के सहारे। जैसे पंछी कई बार बिना पंख हिलाए तैरता है हवा में, तो हमारा जीवन भी जैसे फ्लोट कर रहा है उसके इशारे से। अच्छी जिंदगी है जो ऐसा अपने आप को बना सके और समझता है हवा रूपी, जब हुक्म रूपी हवा जिधर लेके जाती है तो फिर क्या समझता है योगी कि जहां मेरी जरूरत है वहां भगवान भेजता है? मेरे लिए हंस रही होगी कि जहां मेरी मेरे को ऐसा आ रहा है कि जब अगर हम ये मान लें कि भगवान मेरे बेस्ट फ्रेंड है, जो हम बार बार बोलते हैं, हाँ। तो वो मेरा अच्छा ही करेंगे ना। हाँ। तो फिर हमारे अगर कुछ होता भी है तो उसके लिए क्वेश्चन नहीं आएगा कि ऐसा क्यों, हाँ। या मेरे साथ क्यों किया। जब मैंने मान लिया कि भगवान मेरा तो वो परम हितैषी है, या जैसे पहले आते थे कि बेस्ट फ्रेंड मान लो, तो जो सबसे आपका माता मान लो, पिता मान लो, तो माता पिता अपने बच्चे के लिए गलत थोड़ी करेंगे, या उससे भी ज्यादा कॉन्फिडेंस अपने बेस्ट फ्रेंड पे होता है कि ये मेरा हमेशा अच्छा करेगा। तो फिर वो जहाँ लेके जाएगा, जो करेगा, वो सबसे बेस्ट ही करेगा ना मेरे लिए। अब आपको बताएं हम,
हाँ, विश्वास। मतलब सब कुछ भगवान जी पे छोड़ देंगे तो फिर जिस हवा में जैसे वो लेके जाएंगे फिर उन्हीं के इशारों पे उन्हीं की हवा में आप सब महान हैं, बड़ी ऊंची बात बोल रहे हैं। जिधर वो लेके जाएगा हम उधर खुश रहेंगे, है ना। पर हम आप बीती बताएं आपको, हमको भी भगवान ने उठा के फेंका, कहीं भेजा, आपके सामने की बात है। हम तो थोड़ा काफी टाइम खुश नहीं रहे हैं? सच्ची बात तो बोले ना आपके सामने, क्योंकि जब आपके सामने ऐसी स्थिति आएगी तो आप हिलोगे नहीं कि हाँ भगवान के ऊपर तो छोड़ा था, भगवान जो करता है वो तो अच्छा ही करता है। फिर मन जब बुझेगा भगवान के करने से, तो वहीं से हमारी तपस्या शुरू होती है। इसके बिना योगी की तपस्या भी स्टार्ट नहीं है। ध्यान देना, ऐसी चीजें जिंदगी में आनी भी भगवान की कृपा है कि जिसमें आपका मन राजी नहीं है, आप प्रफुल्लित नहीं हो रहे हैं, लेकिन गुरु कृपा से आप बहुत जल्दी पहचानने की कोशिश करते हैं और उस चीज को बदलने की कोशिश करते हैं जिसमें आपका मन बुझ रहा था। पहले बुझेगा, तैयार हो जाओ। भगवान की मर्जी हुई, आपको अच्छा नहीं लगा, क्यों? हम सब किसके साथ बैठे हैं? मन के साथ बैठे हैं। एक है भगवान की मर्जी, एक है हमारा मन, मन की मर्जी। जन्मों की हमारी आदत किससे जीने की है? तो इस पे भी आ जाओ कि तुरंत हमारे सामने एक कठिनाई आएगी कि एक तरफ हम भरोसा करेंगे क्योंकि हमने सत्संग सुना है कि ये तो मेरे मालिक की मर्जी से हुआ है, गलत तो हो नहीं सकता, लेकिन मुझे कबूल क्यों नहीं हो रहा? तो वहां क्या पकड़ में आ जाएगा? ध्यान देना, वहां मन पकड़ में आएगा। इतनी आसानी से और इतनी जल्दी जिंदगी भर भी सत्संग सुनते रहो, मन पकड़ में नहीं आता है। मन पकड़ में तभी आता है जब इतनी कठिन परिस्थिति में भगवान भेजता है जो तूने कभी सोची नहीं होती, जो तुझे अच्छी भी नहीं लग रही होती, लेकिन फिर धीरे धीरे आपको वो पहचान मिलनी शुरू हो जाती है कि नहीं, इसमें तो बहुत बड़ी भलाई है। और ये बात सच है, जो आपकी एक जगह पे साधना नहीं हो सकती, भगवान ने कहीं भेजा इसलिए कि तेरी इस तरह की साधना वहां होगी या नहीं हो सकती। क्योंकि हम सब क्या हैं, अगर आप माने तो मैं तो कहूंगी हम सब साधक हैं। सत्संग में आए तो क्या हैं? भले हम संसार में रह रहे हैं, भले हम गृहस्थ में रह रहे हैं, लेकिन हम क्या हैं बताओ? मुंह से बोलो आज अपने आप साधक हैं। साधक इसलिए हैं क्योंकि हम धीरे धीरे अपने को साध रहे हैं, अपने को संभाल रहे हैं। साधने का क्या मतलब होता है? साधक शब्द भी सुन करके आप ये मत सोचना कि अब तो हम क्या हो गए, कोई साधु सन्यासी तो नहीं हो गए। नहीं, साधने का, साधक का मतलब है जो अपने को साधता है, मीन्स अपने को संभालता है। तो पहले जब हमें ज्ञान नहीं मिला, गुरु नहीं मिला, तो हम कहाँ संभाल पाते थे अपने को? कोई बात हुई तो ऐसे फैल जाते थे, दीवारों में सिर मारने की तक की नौबत इंसान की आ जाती है कि ऐसा कैसे हो गया। तो साधक वही है जो अपने को संभाल रहा है। तो संभालने का मतलब ये है जब हमने भगवान पे छोड़ा, मालिक तेरी मर्जी, ईश्वर इच्छा पे छोड़ा। अब ईश्वर इच्छा ऐसी परिस्थिति में लेके जाएगा जहां तेरा मन तुझे जीने नहीं देगा। अब उसी जहां तेरा मन जीने नहीं दे रहा, उसी में से तुझे निकालना है एक फूल। कौन सा फूल? जो तुझे अपने ऊपर ही चढ़ाना है कि भैया यही तेरा रास्ता है, अब यही, इसी में तेरी भलाई छिपी हुई है। ये हिम्मत का काम है। इसमें कहते ना कि जान की बाजी लगानी पड़ती है। ये तो अपने अनुभव से बोल रही हूँ मैं आपको। जब आपको ऐसा लगे आप जी ही नहीं पा रहे हो किसी जगह पर, फिर आप जीना सीखो उस परिस्थिति में। ये तो मैंने ऐसे बहुत मोटे तौर पे आपको एक सामने अपना एग्जाम्पल रखने की कोशिश की। आपकी जिंदगी में भी आएंगी ऐसी चीजें जब आपको लगेगा कि ईश्वर इच्छा से मैं चलूं तो मेरे को तो बहुत मुश्किल हो रही है, लेकिन आप खोजना उसमें कि आपकी साधना में सहायता करने के लिए भगवान ने आपके साथ ऐसा किया है जिसमें आपको ये लग रहा है कि ये तो मेरे साथ अच्छा, जो आप ही बोलते हो कि भगवान तो जो करता है अच्छा ही करता है। कुछ गलत भी दिखाई दे तो क्या कहते हो आप? नहीं, उस गलत में भी हमारे लिए कुछ अच्छा छुपा हुआ है। लेकिन अब क्या करना है? आज क्या समझ में आ रहा है कि कह तो देंगे सत्संग में बैठ के कि अच्छा छुपा हुआ है, अब जाके क्या करना है? अच्छा ढूंढना पड़ेगा। अच्छा ढूंढना पड़ेगा कि क्या है इसमें अच्छाई। ना ढूंढ पाओ तो वक्त का इंतजार करना, समय दिखा देगा कि देख तेरी भलाई थी इस चीज में। होता भी ऐसा, समय के साथ हम बोलते हैं अरे जब ये बात हुई थी तो लगा था क्या हो गया, पर आज पता चल रहा है ये तो बिल्कुल ठीक हुआ उस टाइम पर।
होता है ना ऐसा, बहुत बार आपने पहले भी जीवन में अनुभव किया होगा ये चीज। भगवान जहाँ मेरी जरूरत है वहाँ मुझे भेजता है। यदि कर्ता होकर हम कुछ भी करेंगे तो उसका फल भोगना पड़ेगा और पछताना पड़ेगा। कर्ता होकर करने का क्या मतलब है? मनमुखी जीवन। पर जो परमात्मा की इच्छा से चलता है वो कभी नहीं कहेगा ऐसा क्यों हुआ। आगे ना वही बात, कुछ भी हो तो हम नहीं कहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। अब हमें एक सीढ़ी आगे चढ़ना है। यहाँ तो हमने कह दिया कि कुछ भी हुआ तो हम नहीं कहेंगे ऐसा क्यों हुआ। नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट क्या करना है? उसमें हम उसमें अच्छाई को ढूंढना है। अब उसकी खोज में जाना है। एग्जीबिशन में जाते हैं तो एक बैठा हुआ बेचता है, दूसरा खरीदता है। दोनों का मन चलेगा। हम जो घूमने गए हैं वे ही मौज लेकर आए। ये संसार है। यहाँ क्या है? कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, कुछ कुछ हो ही रहा है, सौदा लेना देना। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? मौज किसको है? जो घूमने जाता है। एग्जीबिशन में कोई गया, उसको तो सिर्फ देखना है, घूमना है, वो किसी चीज में नहीं अटक रहा। तो असली मौज तो वही ले रहा है ना। हम सैर करने आए हैं इस संसार में, मौज लेने आए हैं। लेकिन क्या हुआ हम सबके साथ हैं? क्या हुआ? आए तो मौज लेने थे, काय में उलझ गए? लेने और देने। एक बैठा है बेच रहा है और एक दूसरा, वो हम सभी हैं। किस किस चीज में हम अटक गए, उलझ गए। और आए करने क्या आए थे इस संसार में? भगवान ने कहा था देख मैंने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई है, जा मौज लेके आ मेरी सृष्टि की। हैं? हमने ली मौज? आज तक एक भी दिन मौज लियो तो बताओ मुझे। सब चक्की पीस रहे हैं। देखो गुरु जगा रहा है। गुरु ने कोई ना कोई सबको लगा रखी कि तुम इसी में फंसे हो। तो अब आज जहाँ बैठे हो, आज जहाँ बैठे हो तो निकलने, अब निकलने का रास्ता मिल नहीं। हाँ, ये बात, अगर ये रास्ता ना मिले तो हम उसी में फंसे। माना आज द्वार मिल गया ना कि इस द्वार से हमें बाहर निकलना है। सत्संग एक ऐसा द्वार है जिसमें जब हम प्रवेश करते हैं तो हमें संसार से निकलने की युक्ति मिल जाती है, जिसकी बहुत जरूरत है। भले संसार में रहते हुए हम संसार से तर सकते हैं। जैसे देखो तैराक है, पानी में है, उसको लेकिन तैरना आता है तो वो इस पार से इस किनारे से दूसरे किनारे चला जाता है। जिसको तैरना नहीं आएगा वहीं या तो बैठा रहेगा या डूब जाएगा। इस प्रकार दुनिया में रहो तो केवल मौज लेने के लिए जैसे आए हैं ऐसा समझो। तो वो मौज कैसे लोगे वो बता रहे हैं। दृष्टा साक्षी होकर खेल देखने के लिए आया है। याद है साक्षी बहुत बोला करती थी, तब तेरे को कुछ समझ नहीं आता था साक्षी के, अटके हुई थी साक्षी। साक्षी हो जाए, हम सिर्फ देखते रहें। अब समझ में आ रहा है। इसलिए कहते हैं कि सत्संग कैसे समझ में आता है? 20-20, 30-30 साल की धीरज से। हो गया ना इतना समय, तो नया नया सुना तो साक्षी हो जाए, बस हम देखते रहें जो हो रहा है। क्या है साक्षी? कौन है साक्षी? उसको समझना है। तो फिर कोई दृष्टा होने की जरूरत थोड़ी है, तो अपने स्वरूप को जान जाएगा। वो तो हर समय देख ही रहा है। आत्मा क्या कर रही है, हैं? आत्मा दृष्टा है, वो देखने का काम। अब मैं इसमें जाऊंगी नहीं क्योंकि ये थोड़ा गहरा पॉइंट है कि आत्मा कैसे दृष्टा है, साक्षी है। क्योंकि अभी जो ऊपर चला, पहले हमें उस पर मेहनत करनी है। तुम कभी भी ठहर कर नहीं बैठो कि गुरु ऐसा करे, पर तुम्हें अच्छा लगे वो तुम करो। तुम कभी भी ठहर कर नहीं बैठो कि गुरु ऐसा करे, पर तुम्हें अच्छा लगे वो तुम करो। तुम अपना फर्ज संभालो, पर गुरु के कर्म धर्म फर्ज में नहीं जाओ। तुम सबसे बड़े दातार होकर रहो। प्रेम भी दो गुरु को, चाहे सर्व को, पर लेने वाले नहीं बनो। यहाँ पे गुरु की जो बात आई, हमें गुरु के भी कर्म में नहीं जाना है। वो यही कह रहे कि गुरु के कर्म धर्म फर्ज में नहीं जाओ, अपना फर्ज संभालो। कहने का तात्पर्य यहाँ इतना है, गुरु हमें हर स्तर के वचन देगा, ठीक है। अपना कर्म फर्ज संभालने से क्या मतलब है? हम यहाँ 20, 30, 25 जितने भी लोग बैठे हैं, गुरु के वचनों को हमारी जो स्थिति होगी हम उसके हिसाब से पकड़ेंगे और उसी के हिसाब से हम उस पर चल पाएंगे, तो वो हमारा कर्म फर्ज बन, हमारा धर्म वो बन जाएगा।
इसलिए गुरु के कर्म धर्म फर्ज में नहीं जाना है, वो उसकी तो सारी स्थितियां तैयार हो चुकी हैं और वो सब स्थितियों के पार भी जा चुका है और उसकी वाणी हर स्थिति से निकलती है और हर स्थिति के साधक यहाँ पे बैठे होते हैं। हमारी जो वचन है, जो चीज हमें जरूरत है, उसको हम कैच करें और उसमें रहें। फिर आगे बोल दिया, प्रेम भी दो गुरु को चाहे सर्व को, पर लेने वाले नहीं बनो, लेने में इंतजार बेकरारी ना उम्मीदी और निराशा होगी। तुम्हारी सारी शक्ति संबंधियों ने, दुनिया ने छीन ली है। सारी शक्ति किसने छीन ली है? दीपा, संबंधियों ने छीन ली ना? क्या लग रहा है? हाँ, और सारी शक्ति छीन ली उन्होंने। आज गुरु जगा रहा है, जिस शक्ति की हमें उस आनंद के लिए जरूरत है, तो कितना देखो संभल के चलने की जरूरत। अभी बार बार आ रहा है ना, साधक माना जो अपने को संभाल सके। तो संभालना किस बात में? खाली ज्ञान की ही बात थोड़ी ही है। अब देखो कितना डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है कि हम संबंधियों में इतना उलझ गए जीवन में कि इतना धर्म फर्ज करते करते कि हमारी सारी शक्ति उन्होंने छीन ली। तो हम अपने लिए भी हमारे पास कुछ नहीं बचा, और जब शक्ति ही नहीं बचेगी तो करेंगे क्या? देखो, हमें शारीरिक शक्ति भी चाहिए और दिमागी भी चाहिए। इतना मगज चट कर देती है दुनिया, आप देखो कितना उलझा देते हैं हमारे दिमाग को दुनिया वाले कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सिर थक गया। ये सच क्या, इवन योगी के साथ भी ऐसा हो जाता है। कभी कभी ऐसा योगी पल्ले पड़ जाता है कि वो तुम्हारा दिमाग चाट जाता है। कहने को वो सत्संगी है, सावधान। तो ना समझना कि कोई दुनिया वाला, कोई संबंधी ही तुम्हारी मानसिक शक्ति या शारीरिक शक्ति को क्षीण करेगा। कोई सत्संगी भी कर सकता है। इसलिए सुजाग रहो, हर किसी से सुजाग रहो। क्यों सुजाग रहो? क्योंकि उस शक्ति की हमारे को अपनी साधना में जरूरत है। पर एक गुरु ही है जो शक्ति बख्शता है। हमें शक्ति कहाँ से मिलती है? कहाँ से मिलती है? सच। और गुरु भी कैसा हो? मेरे को नहीं देखो, क्योंकि ये तो स्पीकर है, वो बोल तो कोई और रहा है ना। हाँ, स्पीकर फैलाता है आवाज को। वाणी और जो चीज है, जो तत्व है, वो तो गुरु का है। भगवान बैठे ना सामने, गुरुदेव बैठे, तो वो शक्ति देते हैं हमारे को, क्योंकि उन्होंने अपनी शक्ति को इतना उभारा है कि फिर वो देह में नहीं होते हैं। हम तो देह में हैं, हमारी कोई औकात नहीं है शक्ति देने की। लेकिन शक्ति वो दे सकता है जो खुद अपने को जला करके, जिसने आग में अपने को पूरा भस्म कर दिया। ध्यान देना, गुरु वो है। हम और आप गुरु नहीं है, हम सेवाधारी हो सकते हैं। गुरु ने कहा जाओ मेरे इस ज्ञान को फैलाओ सबके बीच में, कोई मेरे पास नहीं पहुंच सकता। गुरु शरीर से चला गया तो वो सूक्ष्म रूप से उसकी इतनी कृपा और दया होती है कि यहाँ 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 सब जगह खुशबू मेरी फैले। तो ये शक्ति गुरु की कैसे है, ये ध्यान दो। शक्ति तब विकसित होती है, अब अपने ऊपर भी ले लो, हमारी शक्ति तब विकसित होगी जब हम अपने आप को क्या करेंगे? हैं? गुरु ने क्या किया? अपने को जलाया, अपने को मिटाया। जलाने से क्या मतलब है? अपने को मिटाया। हम तैयार हैं अपने को मिटाने के लिए? हैं? जल्दी से तो कोई हाँ ही नहीं बोल रहा है। सही बोलती है, सच्ची बोल दिया उसने कि अपने को मिटाना तो मुश्किल है। तो फिर बस सुनते ही रहोगे। कोशिश अच्छी शर्त रख दी, बच्चों की शादियां हो जाए फिर मिटाएंगे। और अगर घर में बेटा है तो जब बहू आएगी ना असली, तब मिटना पड़ेगा। हाँ, और फंस जाते हैं। इसलिए अभी से मिटाना शुरू कर दो। उससे पहले हम चले गए तो क्या करेंगे? चले जाओ तो वो तो तुम्हारी अपनी कहानी। सुनो, तो फिर हम, वो तो एक वो है ना, पोजीशन यहाँ से यहाँ चेंज हो गई, पर उसमें भी हमने कुछ लिया। क्या मतलब बहुत से किसमें? अगर जैसे कह रहे हैं कि बच्चों की शादी हो जाए या हाँ, कुछ और हो जाए, उससे पहले अगर आप ही चले गए ये तो फिर क्या करेंगे? इसलिए राइट, देखो ना, जगा रहा है साथ वाला ही आपको कि हमें अगले पल का भी इंतजार नहीं करना है। यही पल मेरा है, आज का ही दिन मेरा है। कोशिश आज से अब से शुरू कर सकते हैं, करनी है।
कर सकते नहीं, करनी है। अगर अभी से मैंने अपनी कमर को नहीं कसा तो फिर मैं आज नहीं तो कभी नहीं, कल तो कभी आता ही नहीं है। कल कभी आता है? हमेशा आज का ही दिन होता है। तो इस बात के लिए भी हमेशा तैयार रहो। एक गुरु ही है जो शक्ति बख्शता है कि तू खुद भगवान है। कौन सी शक्ति दी भगवान ने? क्या बोला भगवान ने? ये गुरु ने बोला ना, मानना मान, तू है भगवान। और हम मानते ही नहीं। हमें मानना है कि मैं भगवान हूँ। अब देह से नहीं मानना है भगवान हूँ। देह को तो हमने मिटाना है, देह को तो हमने फूकना है, फेंकना है, तभी हम उस स्थिति में आ सकते हैं। जिसको जितना समय लगे, ये वचन कम से कम हमारे अंदर तो जाए कि गुरु क्या कह रहा है कि तू भगवान है। ये शक्ति दे रहा है ना वो हमारे को। भले मैं अपने को अभी स्त्री मानूं, कमजोर मानूं, बंदा मानूं, गंदा मानूं, वो मेरी बात है, मेरी स्थिति है, लेकिन गुरु ने तो शक्ति बख्श दी ना। कौन सी शक्ति बख्श दी? कि तू भगवान। क्योंकि देखो इसमें झूठ भी क्या है, हम आत्मा के सही बैठते हैं तो आत्मा तो परमात्मा का ही अंश है ना। आत्मा ही तो भगवान है, आत्मा ही तो परमात्मा है। एक बूंद लोटे में से निकालो तो लोटे का जल और बूंद जल एक ही होता है। तो हमारे अंदर जो एक बूंद अंश आत्मा की है वो भगवान का ही अंश होने से तो भगवान ही तो है इधर। वो हम इच्छाओं के कारण और संसार में इतना उलझ और अटक जो गए हैं, उस वजह से हम अपने उस सत स्वरूप से विचलित हो गए हैं, उससे दूर हो गए। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं, जिस समय मन आता है उस समय यदि तुमने नहीं निकाला, मन चोर है। जब भी मन आए तो क्या करो, इसको चोर घर में आता तो पकड़ोगे कि नहीं पकड़ोगे? या कहोगे आ भाई बैठ चाय वाय पी? नहीं कहोगे ना। ऐसे इस मन को भी पकड़ो। उस समय यदि तुमने नहीं निकाला तो 4 चोर और भी साथ ले आएगा। मन है ना, मन एक चोर है। कौन से चोर और ले आएगा साथ में? एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जाग जाती है। ये बात भी ठीक है। मन माना इच्छा। अगर तुमने मन के साथ दोस्ती करी तो वो एक इच्छा पूरी करके 4 और खड़ी कर देगा। विकारों को गिनो तो काम, क्रोध, लोभ, मोह मन के साथ जुड़े ही पड़े, उसी के रूप है। तो सावधान किससे कर रहा है गुरु? हमारे को मन से सावधान कर रहा है। प्रेम में मन अमन हो जाता है। अब हमें क्या करना है, जो अभ्यास करना है, मन से अमन की स्थिति में जाना है। अमन माना जहाँ मन नहीं है, मन का नाश हो जाना। तो कैसे होगा मन अमन? कैसे होगा अमन? वैसे शांति को भी कहते हैं। जब मन नहीं है तो बोला ना कि ईश्वर छोड़ा तो शांति मिलती है, ईश्वर पे छोड़ा तो ईश्वर पे छोड़ा माना अब मन नहीं है, अब मेरे मन की नहीं चले, तो मन क्या हो गया? अमन हो गया। मीन्स अंदर में शांति। अब इसका वो गुत्थी खोल के दे रहे हैं, राज पकड़ा रहे हैं। मन अमन किससे होगा? चाबी क्या है? प्रेम। मन को अमन करने की चाबी प्रेम है। हम अपने आप से बैठ करके अपने मन को काबू कर लें या उस पर शासन कर लें, नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये जो बना के दिया भगवान ने, ये क्या है? ये प्रेम का परिवार बना के। इसकी कीमत करनी है हमारे को, हमेशा के लिए करनी है। नहीं देखना आज वो है कि नहीं है, हम है ना, 1 है, 2 है, 4 है। प्रेम करने के लिए क्या चाहिए? हमें कोई भीड़ नहीं चाहिए, हमें कोई पदार्थ नहीं चाहिए, हमें किसी समय की इंतजार नहीं है। प्रेम तो कभी भी, कैसे भी, कहीं भी हो सकता है, अगर तेरे अंदर वो फुवारा है और वो गुरु ने हमारे अंदर डाला है। जैसे अब इस समय आप बैठे हो तो ये क्या है? ये प्रेम क्लास है, ये प्रेम का फवारा है। क्योंकि गुरु की जो वाणी चलती है उसमें क्या भरा होता है आप बताओ? एक एक अक्षर में, एक एक वचन में गुरु का प्रेम ही छुपा होता है, चाहे वो कैसा भी वचन है। बाकी कितना भी अभ्यास वैराग्य करो तो बड़ा कठिन होगा। ये है असलियत। वैराग्य लेना कितना मुश्किल काम है, अभ्यास करना कौन सा आसान है, लेकिन प्रेम करना आसान है कि मुश्किल है? सबसे आसान है। यही भगवान कह रहे हैं। पर गुरु के प्रेम में सब कुछ भूल जाता है? गुरु के प्रेम में सब कुछ भूल जाता है। मीरा कृष्ण कृष्ण कह के कैसी कृष्ण रूप हो गई, दीवानी हो गई। मीरा दीवानी किसमें? प्रेम में, कृष्ण के प्रेम में। कृष्ण माना गुरु। तो गुरु के प्रेम में हम इतने दीवाने हो जाएं कि सब कुछ भूल जाए, वहीं से प्रेम पैदा होना शुरू होता है। जब दीवानगी आती है, प्रेम इतनी जल्दी से, सच्चा प्रेम इतनी जल्दी से नहीं पैदा होगा अंदर में।
ये दीवानगी की जरूरत है, दीवानगी लानी पड़ेगी जब तक हम दीवाने नहीं होंगे। और देखो दीवानगी कैसी होती है। एक बार एक लड़की अपने शौहर से मिलने जा रही थी, थोड़ा संध्या का समय था, भागी जा रही थी अपने प्रियतम से मिलने के लिए। रास्ते में एक चादर बिछाकर वो नमाज पढ़ते हैं, पूजा कुछ कर रहा है, तो हल्का सा उसकी चादर पे उस लड़की का पाँव पड़ जाता है। उसको तो नहीं पता चला। दीवानगी देखो, वो निकल जाती है, फिर वापस आती है, तब तक उसकी पूजा या जो वो कर रहा था नमाज पूरी होती। तो वो उसको रोक के बोलता है, तुझे नजर नहीं आया तू मेरी इस वस्त्र के ऊपर पैर रख के चली गई? तो वो कहती है, तू किससे नजरें मिला के बैठा था जो तुझे ये दिखाई, किस नजर से तुझे ये दिखाई दे गया कि तेरी चादर पे मेरा पाँव पड़ा? तेरी नजर तेरे मालिक से थी या तेरी चादर पे थी? आप देखो, कहती है मेरी नजर तो कहीं थी ही नहीं, मेरी नजर तो मेरे शौहर पे, मेरे प्रीतम पे थी, इसलिए मुझे दिखाई नहीं दिया। उसने उसे दिखाई नहीं दिया। उसने ये भी बताया कि मुझे क्यों, मैं जबरदस्ती यूं ही क्यों रखती तेरी पवित्र चादर पे पाँव, अगर मुझे दिख जाता, पर मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो गुरु का प्रेम एक दीवानगी मांगता है। वो दीवानगी कैसी है? जब आपको कुछ नजर नहीं है, घर में तो रहना है, संसार में भी रहना है, पर ये दो चर्म के चक्षु संसार के लिए हैं, लेकिन एक भीतर का जो चक्षु है, जिसे चाहे तीसरा नेत्र कहो, चाहे जिसे हृदय कहो, कुछ भी कहो, वो चाहिए इस प्रेम की दुनिया में आने के लिए, इस ज्ञान को उठाने के लिए, क्योंकि इस ज्ञान की नींव प्रेम है। इस ज्ञान की नींव क्या है? भगवान के जिस ज्ञान में हम बैठे हैं। मेरे दादा की मुरली क्या है बोले? भजन है बहुत सारे। प्रेम के सिवाय संसार में कुछ है नहीं। गुरु के प्रेम में सब कुछ भूल जाता है। इसके अलावा सर्व से प्रेम करने में बाकी भी रही सही इच्छाएं गुम हो जाती हैं। पहला प्रेम गुरु से, और फिर अगर सबसे प्रेम हो गया तो बची कुछ इच्छाएं कहाँ तिरोहित हो गई, कहाँ बह गई, पता भी नहीं चलेगा। आपको अपना भी होश नहीं रहेगा। वो ही जीवन है जब हम खुद को भी भूल जाएं। दिल बिल्कुल भर जाती है कि मैं सबका हूँ। कब दिल भरेगा? हम अधूरे क्यों हैं, खुटेले क्यों हैं? क्योंकि अभी हम सबके नहीं हुए, दो चार के हैं। खाली पहले तो हम सिर्फ अपने ही होते हैं, मेरा मेरा हो जाए, या फिर दो चार के होते हैं, दो चार से निकल के थोड़ा और बढ़ाते हैं। लेकिन गुरु ने बहुत कृपा करके हमारे को सारे बांध तोड़ दिए और बोला, तू सागर है, ये पूरा संसार तेरा है, तू ही है ये इस रूप में, तो तू प्रेम कर, प्रेम कर। हरि ओम शांति। चलिए जी, बताइए आपको क्या कैसे है? ऐसे एक कहानी पढ़ी थी छोटी सी। हाँ जी। एक